नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की टेंशन बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम कट जाना, क्योंकि एसआईआर या चुनाव आयोग का काम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें से योग्य मतदाताओं को ही रखा जाता है और जो अयोग्य होते हैं या जो मृत हो चुके हैं या किसी कारण से उनका स्थान चेंज हो गया है, वैसे लोगों का नाम जो है सो काट दिया जाता है। मगर इस कारण से उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम कट गए, जिसमें से कहा जा रहा है कि उसमें से अधिकांश भाजपा के ही वोटर हैं। आज अब बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा इसे पूरा जरूर देखिए और आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार 2017 से राज कर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की जनता का भाजपा में विश्वास होना। यानी अगर उत्तर प्रदेश की जनता अगर भाजपा को वोट दे रही है तो स्वाभाविक है कि वह जीतती रहेगी और वोट अगर नहीं देगी तो वह हार जाएगी। माथे पर 2027 का चुनाव है, मात्र अब 1 साल बच रहा है और एसआईआर के द्वारा करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम कट चुके हैं। भाजपा नेताओं को जाकर के समझिए, अभी चिंतन का दौर चल रहा है, खलबली मचा हुआ है, बैठकें चल रही है, एक नया टारगेट लेकर चल रहा है। नया टारगेट है कि 27 से पहले करीब 4 करोड़ और नए वोटर जोड़े जाएं। वह वोटर जो योग्य हो, अयोग्य नहीं, यानी जिनका जाकर के 18 साल उम्र पूर चुका है या किसी कारण से वोटर लिस्ट में उनका नाम जाकर नहीं जुड़ा है, तो ऐसे लोगों को वहां उत्तर प्रदेश में जोड़ा जाएगा। हर विधानसभा से 1-1 लाख वोटरों जोड़ने का जाकर के अभियान चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, तो अगर एक विधानसभा से 1 लाख तो 403 से लगभग में 4 करोड़ हो जाते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को जब पता चला कि अधिकांश वोटर हमारे ही हैं, तो 27 में उनका हारना ऐसा समझिए माना जा रहा था कि तय हो जाता अगर 3 करोड़ वोटर के नाम ही अगर कट जाए तो। अब आप सोचिए कि 15 करोड़ उत्तर प्रदेश का जाकर के वोटरों की संख्या, जिसमें 3 करोड़ का नाम कट जाए, बचेंगे जाकर के 12 करोड़। तो स्वाभाविक है कि जिस वोट के बल पर भाजपा लगातार 10 साल से राज कर रही है, जो वोटर उसके अपने हैं, वैलिड हैं, और वह वोट अगर किसी कारण से, किसी लापरवाही से अगर वो जाकर के कट जाते हैं, मतदाता सूची में नहीं रहते हैं, तो भाजपा का जीतना लगभग मुश्किल हो जाता है। हार की ओर भाजपा करीब बढ़ इसलिए रहा था क्योंकि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के जितने भी जाकर के कार्यकर्ता थे, सब अपने क्षेत्र में काम करके अपने जाकर के मतदाताओं को जाकर नाम जुड़वा चुके थे। यानी यहां गलती भाजपा के नेताओं के द्वारा हुआ था। खैर, देर से ही सही भाजपा इसमें जागी है जाकर के, और सुधारने का जो टाइम दिया गया है वो टाइम अभी बचा हुआ है, जाकर लोग उसमें अपना जुड़वा भी रहे हैं और चुनाव आयोग ने बकायदा इसके लिए एक समय सीमा भी दे चुका है। तो फिलहाल जाकर के उत्तर प्रदेश में जो टेंशन है इसी बात को लेकर के, कहां हमसे चूक हो गया, कहां मिस्टेक हो गया। देखिए, 3 करोड़ वोटरों में से अधिकांश ऐसा नहीं है जाकर के कि सब खराबी हैं। कुछ मृत हो चुके हैं, किसी का स्थानांतरण हो चुका है, मगर एक बहुत बड़ा माना जा रहा है कि लापरवाही भी हुआ है मतदाताओं के द्वारा या चाहे लोगों में जागरूकता के द्वारा। क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने आप को जाकर टाइम पर जाकर बीएलओ के पास अपडेट नहीं कर पाए, चाहे उसका फॉर्म नहीं भर पाए, इस कारण से उनका नाम जो है सो कटा होगा। वैसे ही छूटे लोगों का जाकर नाम जोड़ने का प्रयास चल रहा है। अब ऐसा तो ना है कि जाकर के 3 करोड़ में अधिकांश जाकर के गुजर गए होंगे, मृत हो गए होंगे, चाहे स्थानांतरण हो गए होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जीवित ही होंगे मगर फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया होगा। तो वैसे लोग ही भाजपा के वोटर माने जा रहे हैं, वैसे लोगों को ही जुड़वाने का प्रयास चल भी रहा है। देखिए, जो अयोग्य होंगे यानी जो मृत हो चुके होंगे, जिनका स्थानांतरण हो गया होगा, यानी उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्य में चले गए होंगे, उनका नाम तो खैर किसी तरह से जुटेगा नहीं, क्योंकि वे जहां रह रहे वहां वो अपना जुड़वा लेंगे। मगर जो किसी कारण से लापरवाही से छूट गए होंगे, समय पर उपस्थित नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों का फिर से जुटेगा और इसी पर जाके भाजपा फोकस भी कर रही है। देखिए, सर्वाधिक जाकर के लखनऊ से छूटने का चांसेस आ रहा है। करीब 30% वोटरों के नाम जाके कट चुके हैं। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ऐसे भी लखनऊ की राजनीति पर पूरे देश का भी जाकर के ध्यान रहता है। और योगी जी के लिए 27 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वे तीसरी बार अगर जीत जाते हैं तो 29 का लोकसभा चुनाव में उनका कद बढ़ जाएगा और संभवतः पीएम मटेरियल भी हो सकते हैं, यानी पीएम के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। तो 27 का चुनाव केवल योगी जी का चुनाव नहीं है, पूरे भाजपा का चुनाव है, पूरा देश का चुनाव है। हर देशवासी जानना चाहता है कि 27 में योगी जी वापसी करेंगे कि नहीं। देखिए, वापसी तो करेंगे ही, ऐसा इसके चांसेस लग भी रहे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका जो है सो उत्तर प्रदेश के लिए समझिए अभी तक अच्छा ही रहा है और उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट भी हुआ, जनता उनसे खुश भी है, क्योंकि लगातार 2 बार जाकर वो जीते हैं। तीसरी बार में जीत जाएंगे, बशर्ते कि उनको कुछ अच्छे काम करने होंगे। स्वाभाविक है, अपने मतदाताओं को बचाने होंगे। अच्छे काम में सबसे पहले है कि अगर मान लेते हैं 100 गो वोटर है और आपको जाकर के 55 वो पसंद करते हैं, मगर पता चला कि आप ही के 55 गो में से कम 10-15 वोटरों के नाम उसमें नहीं जुटे हैं, तो आपका जाकर के जीतना मुश्किल हो जाएगा। यही सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है
कि जो वोटर इसमें नाम कटे हैं वे अधिकांश भाजपा के समर्थकों के ही कटे हैं। ऐसा सोशल मीडिया में भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश भाजपा जो इस पर बैठकें कर रही है, पंकज चौधरी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है उस पर भी लगातार चिंतन कर रहे हैं, नए नए टारगेट्स दिए जा रहे हैं। संगठन से लोग जो जुड़े हुए उनका भी साथ मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो डेट बढ़ाया है उसका फायदा भाजपा जरूर उठाएगी। अपने समर्थकों के द्वारा जो योग्य मतदाता है उनको नाम जोड़ने का प्रयास वो जरूर करेगी। देखिए, जो योग्य होंगे उनके नाम तो जोड़े जरूर जाएंगे और जो अयोग्य होंगे उनके नाम हर हाल में काटे ही जाएंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग का एसआईआर इसलिए बना ही है। ये जरूरी भी है कि इस देश का जो मतदाता सूची हो ये केवल देश के नागरिकों के लिए ही हो, और जो योग्य है यदि वोट देने के लायक है उनको ही वोट देने दिया जाए। और जो इसके लायक नहीं है, कोई अगर विदेशी अगर इसमें हमारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ लिया गया है तो उसको हटा भी दिया जाए। तो एसआईआर का बहुत बड़ा काम होता है, मगर फिर भी सबसे बड़ा काम इसमें ध्यान रखना है कि योग्य मतदाता इससे वंचित ना रह जाए, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जाकर के चुनाव आयोग ने इसमें सुधार करने के लिए कुछ टाइम बढ़ा दिया है, जो कि अच्छी बात है। जाकर के भाजपा इसका फायदा भी उठा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर जो अभी एक्टिव हुए हैं, जो पहले उनका टेंशन बढ़ा हुआ था, उनको जब ये रिपोर्ट पता चला कि 3 करोड़ वोटरों के नाम कटे हैं, उनमें से अधिकांश आपके ही समर्थकों को हो सकते हैं, तो उस पर जाकर के वे मंथन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ नए टारगेट दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि हर विधानसभा से 1 लाख नए वोटर जोड़ने का जो टारगेट दिया जा रहा है ये भाजपा के फायदेमंद ही होगा। क्योंकि अगर एवरेज अगर देखा जाए तो हर विधानसभा पर हार जीत का अंतर कहीं कहीं तो 10,000 से 15,000 या 500 से 1,000 तक होता है। फिर भी अगर राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 10-15 हजार पर हार जीत जहां हो जाता है, वहां अगर वोटरों के नाम अगर कट जाएंगे अच्छे खासे, तो स्वाभाविक है कि नुकसान होगा ही होगा। तो पार्टी जो यहाँ जागृत हुई है, अच्छा हुआ जाकर के 1 लाख नए और वोटर जोड़ने का। और ये देश जो है सो अभी युवाओं का देश है, जेन जेड है, यानी जनरेशन जो जेड कहा जा रहा है, ये हमेशा से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवाद की ओर जो मूव ले रहा है, तो इससे योगी जी को फायदा होगा। जो यंग जनरेशन के अगर नए वोट अगर उसमें जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि ये भाजपा को ही जाएंगे। तो एक अच्छा काम किया जा रहा है, योगी जी का टेंशन भी इससे दूर हो जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।